हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि आपको पता है वी आर डूइंग असाइनमेंट फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन और उसके हम क्वेश्चन 6 पे ऑलरेडी आ गए हैं। दैट इज ऑफ BSc 131 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो ये हमारे जो आपका असाइनमेंट है उसका पार्ट 3 है, सेक्शन 3 है। लेट मी शो यू फॉर इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन या डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आपका ये असाइनमेंट है, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने असाइनमेंट 1 2 एंड 3 का रखा है, बट ये सेक्शन है, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे मेंशन्ड है असाइनमेंट 1, तो आपको अपने असाइनमेंट के अंदर भी ऐसे ही आंसर करना है। यू हैव टू राइट असाइनमेंट 1 और उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन 1, उसके बाद क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है। एंड व्हेन यू गो टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 3 4 5, तो आपको असाइनमेंट 2 लिखना है। आपको अलग से सेक्शन में डिवाइड करना है अपना असाइनमेंट, और इसी प्रकार से आपको अपना असाइनमेंट भी कैरी आउट करना है। तो हम आपके असाइनमेंट के असाइनमेंट 3 पे आ गए हैं, थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चन है एंड यू हैव टू आंसर ईच क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। सो आप बहुत इजी हैं, आई गेस 1 पेज के आपके आंसर ये आ जाएंगे एंड 100 वर्ड्स में हमें ये करना है आंसर। और हम करते हैं अब अपना क्वेश्चन 6 से स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज स्टेटस, ये हमारा क्वेश्चन 6 है और आपको इस क्वेश्चन को सोशियोलॉजिकली आंसर करना है। तो सोशियोलॉजी के अंदर जब हम स्टेटस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल की जो अपने आप को एक पोजीशन से रिकॉग्नाइज करता है एक सोशल स्टेट सिस्टम के अंदर, जो कि उनकी आइडेंटिटी और इंटरेक्शन को शेप करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी को, जहाँ पे रोल्स और एक्सपेक्टेशंस डिफाइन हो जाती है। क्योंकि अगर हम एक पोजीशन की बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उस पोजीशन के साथ रोल्स और एक्सपेक्टेशंस भी डिफाइन होती हैं। रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन भी किसी भी पोजीशन के साथ सीमित होती हैं, राइट। अब ये जो स्टेटस है ये एस्क्राइब्ड भी हो सकते हैं। एस्क्राइब्ड मतलब कि जो हम एस्क्राइब्ड वही होता है जो हम पैदा होते ही जो हमें दे दिया जाता है, राइट। चाहे वो बर्थ के साथ असाइंड होता है वो हमें, चाहे वो रेस हो, हमारी जेंडर हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, तो ये सब हमारा हमें एस्क्राइब्ड है। मतलब कि वो हमें पैदाइशी से मिला है, आई एम सॉरी, वो हमें पैदाइशी के साथ ही मिला है। या फिर अचीव्ड हो, जो आप एफर्ट डाल के आपने अर्न किया हो, चाहे वो आप डॉक्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो, जो आपको खुद के एफर्ट से मिला हो। अब यहाँ पे एस्क्राइब्ड स्टेटस के अंदर आपके पैसे भी आ जाएंगे, जो आपके माँ बाप के द्वारा आपको जो जमीन जायदाद, जो आपको रिचनेस जो मिली है। बट जो आप खुद से जो आप अर्न कर रहे हो, जो आप खुद से, अगर आप कोई भी ऐसी पोजीशन पे चले गए जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर लिया, वो आपका अचीव्ड में आ जाएगा। जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, अब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। बॉलीवुड का एग्जांपल मैं लेती हूँ, बॉलीवुड, क्रिकेट या पॉलिटिक्स, ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका एग्जाम्पल लेके कोई भी टॉपिक किसी को भी समझाया जा सकता है। अब आप नेपोटिज्म की अगर बात करें, तो नेपोटिज्म क्या है, वो उनका जो नेपोटिज्म की जो स्टार्स हैं वो उनका एस्क्राइब्ड स्टेटस है। बिकॉज वो अपने बाय बर्थ उनको वो स्टेटस मिल गया, उनको जाना जाता है उनके माँ बाप के द्वारा, उनके दादा दादी के द्वारा, राइट। तो वो एस्क्राइब्ड है। लेकिन हम अचीव्ड की जब बात करते हैं, तो जैसे अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान हो गए, इन्होंने वो स्टेटस अचीव किया है। उनके खुद के पर्सनल एफर्ट लगे हैं, तब जाके वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं, राइट। आई होप ये अभी आपको क्लियर हो गया हो। हर एक स्टेटस के साथ उसकी प्रेस्टीज जुड़ी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं टीचर के स्टेटस की, अब टीचर भी एक स्टेटस हो गया सोसाइटी के अंदर। तो वो जो टीचर का स्टेटस है, वहां पे नॉलेज और अथॉरिटी जुड़ी रहती है। जब हम बात करते हैं भाई कोई भी एक टीचर, मैं तो टीचर हूँ या फिर ये टीचर है, तो हमें पता है भाई वो टीचर है, तो उसके पास नॉलेज है। वो नॉलेज के साथ जो ये वाला रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का, वो जोड़ा जाता है। और अथॉरिटी है टीचर के पास जब वो क्लास को संभालती है, राइट। तो ये उसका अपना प्रेस्टीज तो हो गया कि नॉलेज और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। जहाँ पे एक पेरेंट का जो स्टेटस है वो कैसे आता है, जब वो केयर गिव करता है अपने चिल्ड्रन को, और जो उसका फैमिली का रोल है अपने पेरेंट का, वो निभाता है। तो पेरेंट का भी अपने आप में एक स्टेटस बन जाता है। इंडिविजुअल्स के बहुत सारे स्टेटस होते हैं, वो उनको स्टेटस सेट के द्वारा जाना जाता है। अब कोई एक टीचर है, तो वो पेरेंट भी है, वो वाइफ भी है, राइट।
वो इस तरीके से बहुत सारे उसके स्टेटस हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि उसको अपने रोल निभाने होते हैं, और ये जो मल्टीपल जो स्टेटस होते हैं वो मिलके स्टेटस सेट बनाते हैं। और यही जो स्टेटस सेट होते हैं वो किसी के भी एक रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोसाइटी के अंदर वो किस लेवल पे रहेगा, सोशल हायरार्की वो उसकी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोसाइटी में किस तरीके से फंक्शनिंग होगी, ये सब कलेक्टिव बिहेवियर या फिर किसी की भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को शेप करना है, ये इन स्टेटस सेट के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होके वो सब सोसाइटी के अंदर दर्शाया जाता है। अब लास्ट में कंक्लूड करने के लिए आंसर, जो स्टेटस है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के अंदर, जो एक इंडिविजुअल के आइडेंटिटी को शेप करता है, सोशल इंटरेक्शन को बनाता है, सोसाइटी के अंदर कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइज होगा, किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग होगी, वो सब हमें इस स्टेटस के द्वारा बताया जाता है। रोल्स को डिफाइन किया जाता है स्टेटस के द्वारा, एक्सपेक्टेशन सेट की जाती है, और ये सोशल सिस्टम में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहाँ पे रिलेशनशिप, हायरार्कीज और कलेक्टिव बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता दिखता है थ्रू स्टेटस। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकली वो आपको समझ में आया होगा। एंड दिस वाज आवर क्वेश्चन 6 आंसर। मैंने थोड़ा इलाबरेट करके बताया बिकॉज ये क्वेश्चन आ जाता है एंड ये लॉन्ग फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो अगर लॉन्ग फॉर्मेट वाला अगर आपको आंसर जानना है तो वो मैं आगे जब आपके एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एनालिसिस करके वो मैं उस टाइम पे आपको जो क्वेश्चंस है वो एक्सप्लेन करूंगी। लेट मी नो अगर आप ड्यूरिंग द एग्जाम्स अगर आप इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हैं, एंड लेट मी नो ये वाली वीडियोस, असाइनमेंट वाली वीडियोस आपको कैसी लग रही है, आपको कंटेंट कैसा आ रहा है, जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो कैसी है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो वो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 7 of BSOC 131. Till then, study well, study hard, and keep writing your assignment. I hope आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए असाइनमेंट्स में।